अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू लाइट में नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किरोलिश उस्मान के बारे में और साथ साथ बात होगी सुल्तान मोहम्मद फातेह के बारे में। खास तौर पर हम बात करेंगे खलील पाशा के बारे में और साथ साथ तुर्कुत गाजी के बारे में। इससे पहले कि हम तफसीलात की जाने बढ़े, हम आपको ये बात बताते हुए बड़ी ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चंद नए तारीखी ड्रामे जो है वो आपके सामने पेश किए जाएंगे और ये तमाम तारीखी ड्रामे एक्शन, सस्पेंस और साथ साथ मोहब्बत भरी कहानियों पर मुश्तमिल होंगे। जैसा कि आप जानते ही है कि रिव्यू लाइट की कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपने नाज़रीन के सामने ऐसा कंटेंट पेश किया जाए जिसमें हर किस्म के मनाजिर शामिल ना हो और कहानी खूबसूरत हो और कुछ सीखने को, समझने को और इल्म में इजाफा करने को मुयस्सर हो, इस्तेमाल में आए। ये तो हुई आने वाले चंद दिनों में शुरू होने वाले नए ड्रामों के हवाले से बातचीत। और अब बात कर लेते हैं उस्मान गाजी के हवाले से, जिसके बारे में ताजा खबरें आना शुरू हो चुकी है और हम आपको ये बात बताते चले कि ये खबरें लीक होकर सामने आ रही है और फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही है कि रिव्यू लाइट अपनी भरपूर कोशिश करता है कि वो ऐसी खबरें जारी करे और ऐसी खबरें अपने नाजरीन तक पहुंचाए जो हकीकत के करीब तरीन हो। और अगर वो लीक होकर भी सामने आए तो ऐसे अकाउंट्स या ऐसे लोगों के जरिए लीक होकर सामने आए जिनके बारे में 50% यानी 50% से ज्यादा इस बात का इम्कान हो कि यह खबर दुरुस्त होगी और जो बात की गई है वो ठीक ही होगी और इसके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और आप गुज़िश्ता सीजन में हमारे तफसरों के हवाले से ये चीज देख चुके होंगे कि हमने आपको जो खबरें दी, ये जो ख्यालात हमने आपके सामने पेश किए, वो तकरीबन 90% से ज्यादा दुरुस्त ही रहे और सही साबित हुए। और अब ये जो खबरें हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये खबरें भी ऐसी ही मुस्तनद और 90% से ज्यादा दुरुस्त खबरें देने वाले लोगों से सुनकर ही आप तक पहुंचाई जा रही है और उम्मीद यही है कि ये खबरें दुरुस्त साबित होंगी। इस हवाले से पहली खबर तो यही है, यानी कोलिश उस्मान के सीजन 7 या सीजन 7 के हवाले से पहली खबर यही है कि तैयारियां शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से अब तक जो हमने या हमारे सामने जो खबरें आए हैं उनके मुताबिक आने वाले सीजन में एक बड़ा सेट दिखाया जाएगा जिसमें कबीले के अलावा शहर और किले वगैरह तो मौजूद ही होंगे। इसके अलावा अहम तरीन चीज फौज होगी और फौजी तैयारियां होंगी। और इन सबसे बढ़कर चूंकि आने वाले सीजन में बोरसा को हदफ बनाया जाएगा और बोरसा का मुहासरा करते हुए दिखाया जाएगा, तो इस हवाले से सेट पर भरपूर किस्म की तैयारियां जारी है। और सेट में जो पुरानी चीजें आप देखते रहे हैं मुसलसल, इनमें काफी कुछ तब्दीलियां आने जा रही है और इन तब्दीलियों की वजह से आने वाला सीजन एक तारीख साल सीजन बनने जा रहा है। ये अब तक की लीक होने वाली खबरों के मुताबिक हमने आपको बताया है और उम्मीद यही है कि ये खबरें दुरुस्ती साबित होंगी। इनके अलावा मार्केट में कुछ मजीद अफवाहें भी गर्म हैं, यानी सीजन 7 में शामिल होने वाले किरदारों और फिर उन किरदारों को अदा करने वाले अदाकारों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि फुला को पेशकश कर दी गई है और फुला को इस किरदार के लिए कह दिया गया है और अब उन लोगों की तरफ से जवाब का इंतजार किया जा रहा है वगैरह वगैरह। इन खबरों में जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि किरोलिश उस्मान की जानिब से हाल ही में सुल्तान फातेह से अलग होने वाले और खलील पाशा का तारीखी किरदार अदा करने वाले सलीम बरकदार को पेश कर दी गई है कि वो किरोलिश उस्मान में काम करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और साहब भी है जिनका नाम है इब्राहिम चेरिकुल और इनके अलावा भी चंद मजीद किरदार है जो मशहूर मारूफ है यानी अदाकार है और इन्हें ऑफर की गई है और इनमें खवातीन और मर्द दोनों तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है तो ये खबरें दुरुस्त हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं और ज्यादा चांसेस इन अफवाहों की गलत होने के हैं कि ये अफवाहें महज अफवाहें हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बात क्यों कही है। इसका जवाब बड़ा ही वाज़ेह है। देखिए, इस हवाले से सबसे पहला असूल तो ये समझ ले कि मरकजी किरदार के लिए तो फिलहाल कोई किरदार शामिल नहीं होने वाला, इसलिए मरकजी किरदार में काम करने के लिए बुराक ओज़ीविद पहले से ही मौजूद है। यानी सीजन 7 में कोई ऐसा शख्स इसमें शामिल नहीं होने वाला जो दूसरे राहों में हीरो का किरदार अदा करता रहा हो, यानी मरकजी कैरेक्टर का किरदार अदा करता रहा हो, ऐसा कोई भी शख्स शामिल नहीं होगा। और अगर शामिल होगा भी तो इसकी सूरत यह होगी कि उसे मरकजी किरदार दिया जाएगा और ऐसा होना फिलहाल किरोलिश उस्मान में मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पर बुराक ओज़ीविद यानी किरोलिश उस्मान खुद मौजूद और जब तक ये मौजूद है तब तक कोई दूसरा शख्स मरकजी किरदार के तौर पर इस ड्रामे में शामिल नहीं हो सकता। लिहाजा उरहान के किरदार के लिए अगर कोई आएगा तो वो भी ऐसा शख्स आएगा जो गैर मारूफ होगा और अगर कोई ऐसा शख्स आता है जो मरकजी किरदार अदा करता रहा हो तो फिर उस सूरत में ये होगा कि उस्मान गाजी सिर्फ खैमे तक या कबीले तक या फिर येनी शहर तक महदूद हो जाएंगे, जबकि इसका वालिद यानी सुलेमान शाह कबीले के अंदरूनी मामलात को सुलझाता हुआ नजर आ रहा था और सिर्फ रहनुमाई करता था या फिर कोई हुक्म जारी करता था, यानी मैदान में उसका कोई काम नहीं होता था और मैदान के सारे काम इर्तगुल किया करता था। तो अब यहाँ भी यही सीन होगा कि अब अगर यहाँ कोई मरकजी किरदार अदा करने वाला शख्स आता है तो वो उस्मान का किरदार महदूद कर देगा और वो सिर्फ
दारुल हुकूमत तक महदूद हो जाएगा, जबकि हीरो यानी औरहान वो बाहर के मामलात निपटाता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस्मान गाजी की मौजूदगी में यानी बराक उज़ैविद की मौजूदगी में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा एंडा सीजन में भी जो किरदार शामिल होगा उरान के लिए वो कोई आम किरदार ही होगा, और इसके बाद जो सीजन आएगा उसमें उरान जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात कीजिए सुल्तान मोहम्मद फतेह की, तो इस हवाले से भी काफी सारी खबरें हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं खरीद पाशा के जादूगर किस्म के किरदार की, जिसने नाजरीन पर गोया जादू फूंक दिया था और हर कोई उसके नशे में या उसके जेरे सर था। और हकीकत भी यही है कि इस शख्स ने जो ये किरदार निभाया है कमाल निभाया है, बहुत शानदार और बहुत ही आला किस्म का किरदार निभाया है। दूसरी तरफ क्रोल्स उस्मान में तरगत गाजी को वापस लाया गया था, और ये तारीखी रवायत के उनके उम्र 125 साल थी या 125 साल थी, इसको इस्तेमाल में लाया गया। और मोहम्मद बोजदाग ने तरगत को वापस लाया, और लाने की बहुत बड़ी वजह यही रही कि रेटिंग गिरते चली जा रही थी और इसे संभालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ या इसका नुकसान क्या हुआ, ये तो आने वाले सीजन की बेदाई किस्तों से ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें नई कहानी होगी और इसमें उस किरदार को भी भरपूर जगह दी जाएगी और इस किरदार को जरा मजीद खोला जाएगा और इसकी परतें उल्टी जाएंगी। अगर आपने गौर किया हो तो जब उस्मान गाजी और तुर्गत गाजी की पहले मुलाकात होती है तो उस्मान जब ये पूछता है कि तुर्गत गाजी तुम हो, और तुर्गत गाजी इसके जवाब में कहते हैं यानी जी हाँ या जी बिल्कुल, तो ये जो अंदाज था तुर्गत गाजी का, तो इसमें यूं महसूस हुआ जैसे कोशिश की गई थी कि वो जानदाली पाशा की कॉपी की जाए या उसकी नकल उतारी जाए, जैसे उसका एक मखसूस अंदाज था तो उस अंदाज में तरगत गाजी को पेश किया जाए। लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब आने वाले सीजन में उस कोशिश को ज्यादा बेहतर अंदाज में स्क्रीन पर पेश किया जा सकता है, और इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि सीजन 7 में तरगत गाजी को एक नया चेहरा या एक नया अंदाज लोगों के सामने देकर पेश किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो उस ड्रामे की रेटिंग बहुत ऊपर जाएगी और बहुत ही कमाल हो जाएगा और ड्रामे को भी 4 चांद लग जाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता यानी वैरायटी पेश नहीं की जाती तो फिर उस सूरत में कॉलोज मांग नुकसान में जाएगा और इसकी रेटिंग बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती चली जाएगी। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा कि क्या तरगत गाजी का किरदार मजीद खोलेगा और क्या वो जानदार ली पाशा की तरह बेहतरीन और शानदार हो पाएगा, या फिर ये कि कुरोश उस्मान वाले इस किरदार को भी बाकी किरदारों की तरह जाया कर देंगे।